हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर सेकंड, जो कि प्रोज एंड फिक्शन का था, उसकी आंसर की के बारे में। तो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज सर्वपल्ली राधाकृष्ण बर्थडे सेलिब्रेट इन इंडिया? कि इंडिया में सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जो बर्थडे है वो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, तो टीचर्स डे के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड विवेकानंद रिप्रेजेंट इंडिया एज अ डेलीगेट? तो यहाँ पर विवेकानंद जी है जो वो कहाँ पर गए थे, आपको इसके बारे में बताना है। तो अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उन्होंने अपने आप को इंडिया के रूप में रिप्रेजेंट किया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का मोस्ट कॉमन यूज़ क्या है? तो इंटरनेट के द्वारा हम अपने जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, आइडियाज़, थॉट, इन सबको शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वाई फार्मर आर कमिटिंग सुसाइड इन इंडिया? कि इंडिया में जो फार्मर है वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी यानी कि जब ये ग्लोबलाइजेशन हुआ था, जिसके कारण काफ़ी सारी जो टैक्सेस वगैरह थे या जो बाहर की कंपनियां थी, उन सब ने क्या है कि जो भी बिजनेस वगैरह होता है, ठीक है, उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगते थे, जिसके कारण क्या है कि जो बीज वगैरह होते थे वो बाहर से मंगवाए जाते थे फसल वगैरह के लिए। इसके साथ ही जो भी ये जो किसानों के द्वारा कोई प्रोडक्शन किया जाता था, तो उन्हें कंपनी से जो लो प्राइस में खरीदती थी और जो भी प्रोडक्शन तैयार होकर आता था उसे क्या है हाई प्राइस में बेचती थी, जिसके कारण जो किसान हैं उन पर बहुत ज़्यादा लोन्स होने लगे थे और कर्ज के कारण वो सुसाइड करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू अरुणा रॉय? तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो अरुणा रॉय ने इस प्रोज में डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बताया है। तो इसमें किसके पास ज़्यादा पावर होती है? तो इसमें लोगों के पास ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो क्या होता है कि एक लोकतांत्रिक देश में जो लोग हैं वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्नेक्स एंड लिजार्ड? की जो लिजार्ड और स्नेक्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो जो स्नेक्स होते हैं वो यानी कि नियंत्रण के रूप में, चेक्स के रूप में काम करते हैं। नेचुरल चेक्स, प्राकृतिक रूप से नियंत्रण होते हैं किसके ऊपर? रैट्स के ऊपर। कि अगर रैट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो जो स्नेक है उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। एंड जो लिजार्ड होती हैं वो जो क्रॉप पेस्ट होते हैं, यानी कि खेत में जो फसलों पर लगने वाले कीड़े होते हैं उन पर नियंत्रक के रूप में काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज गोमती? गोमती कौन है? तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये द चाइल्ड प्रोज में से आया है। तो गोमती वाज ए विडो, गोमती एक विडो होती है। टू हुम यानी कि हुम, जिससे क्या है कि जो गंगू है वो शादी कर लेता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द बार्बर ट्रेड यूनियन? प्रोटोगोनिस्ट का मीन्स होता है मेन कैरेक्टर। तो बार्बर ट्रेड यूनियन जो प्रोज है इसमें मेन कैरेक्टर कौन था? तो इसमें मेन कैरेक्टर था चंदू, द सन ऑफ द बार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मांझी आएगा यहाँ पर लीव रावलपिंडी? कि उन्हें रावलपिंडी क्यों छोड़ना पड़ा था? बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। देन आप जो तांगा वाले की स्टोरी थी वो भी लिख सकते थे, बट ये क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं तो ज़्यादा लाइन्स का कोई मीन्स नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु इज़ जगन? जगन कौन है? तो जगन इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द वेंडर ऑफ स्वीट्स एंड जगन इज़ 55 ईयर ओल्ड्स। एक मिठाई का जो मर्चेंट्स होते हैं यानी कि मिठाई वाला होता है और ये मिठाई बेचता है, एक फेमस पर्सन होता है और जगन का जो बेटा है उसका नाम माली होता है। तो इतना बहुत था आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आती हैं एक्सप्लेनेशंस। तो 3 दी गई हैं, इसमें होपफुली पिछले बार की तरह ही आपका पेपर हुआ होगा, जिसमें से आपको जो 3 एक्सप्लेनेशन और 4 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से एक्सप्लेनेशन आप 2 या 1 कर सकते थे और क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे। तो देख लेते हैं तीनों ही एक्सप्लेनेशन कि कौन सी कहाँ से आई है, किस प्रोज में से आई है। तो फर्स्ट है कि वी आर लिविंग थ्रू वन ऑफ द ग्रेट रिवोल्यूशनरी पीरियड इन ह्यूमन सोसाइटी। तो जैसा कि हमने आपको हमारी वीडियो में कुछ हिंट दिए थे, कुछ वर्ड्स बताए थे कि अगर ऐसे वर्ड्स आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सप्लेनेशन किस प्रोज में से आई है। तो आपको बताया गया था कि अगर कोई भी रिवोल्यूशनरी पीरियड की बात आ रही है या फिर जहाँ पर इंडिया के बारे में, उसके स्ट्रगल के बारे में, चैलेंजेस के बारे में बात आती है, तो वो कौन सा प्रोज है? तो आपका ये जो प्रोज है इसका नाम है द मार्च ऑफ माइंड। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद जो सेकंड प्रोज है उसमें भी आपको कीवर्ड्स बताए थे, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि गंगू वर्ड आ ही चुका था। तो ये कौन से में से आया है? तो आपका प्रोज द चाइल्ड में से आया है, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें
आपको कुछ कीवर्ड्स दिए गए थे, तो उसी कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पर। तो इट मस्ट बी नियर डे लाइट नाउ, द रूम इज़ वेरी क्लोज एंड हॉट बिकॉज ऑफ फायर। तो आपको प्रोज में भी समझाया गया था, उसकी समरी में भी बताया गया था कि जब आग लग जाती थी तो यानी कि जो कौन थी, ड्रॉवर वाइफ थी, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आग लग जाती है तो ड्रॉवर वाइफ है जो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिसमें से ये जो फायर का चैलेंज भी उसको फेस करना पड़ता है। इसके साथ ही जब आपको सभी एक्सप्लेनेशन की रेफरेंस बताई गई है तो भी आपको एक हिंट दिया गया था कि अगर वहाँ पर एलिगेटर आ जाए, यानी कि जो कि ड्रॉवर वाइफ का डॉग होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस में से आया है। तो ये जो प्रोज है या जो एक्सप्लेनेशन है ये आपकी ड्रॉवर वाइफ का जो प्रोज है उसमें से आई है। होपफुली आपको तीनों ही समझ में आ गई होंगी कि कौन सी एक्सप्लेनेशन किस प्रोज में से आई है। इसके बाद नेक्स्ट आपको 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें से देखते हैं हाउ डज जगन डिफेंड द ग्लोरियस इंडिया कल्चर एंड इट्स लिटरेचर। तो किस तरीके से जगन, यानी कि इसमें वही बात आ गई कि जो जनरेशन गैप है उसके बारे में आपको बताना था कि जो जगन का यानी कि जो जगन है वो किस तरीके से ग्लोरियस इंडियन कल्चर को बनाए रखता है। तो यहाँ पर जो जगन था वो गांधी जी के विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए वो खादी के कपड़े पहनता था, 1 घंटा चरखा चलाता था और वही खादी के क्लॉथ्स पहनता था जो कि वो खुद चरखा चलाकर बनाता था। इसके साथ ही वो गीता पढ़ता था जब भी वो शॉप पर फ्री होता था। तो जो भी जगन रूल्स फॉलो करता था, प्रिंसिपल्स फॉलो करता था, वो सभी आपको यहाँ पर लिखने थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डज मैरियाना किल हरसेल्फ एंड हर सन। तो आपको यहाँ पर पूरी स्टोरी लिख देनी थी, बट इसमें जो मेन बात थी वो आपको ये थी कि जो मैरियाना है वो अपनी कंट्री से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अपने सन से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अपने कंट्री के प्रति एक सिटीजन के रूप में जो उसकी ड्यूटी थी, इसी कारण उसने अपने बेटे जो कि लीडर बन चुका था एनिमीज का, तो उसको मार दिया था। एंड उसके बाद उसने अपने आप को इसलिए मार दिया था, किल कर लिया था, क्योंकि एज ए मदर उसकी ड्यूटी थी और यानी कि वो अपनी ड्यूटी समझती थी कि उसने अगर अपने बेटे को मारा है तो वो उसने अपनी भी जान ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द ड्रॉवर वाइफ सैड आफ्टर द फ्लड। कि जो ड्रॉवर की वाइफ थी जब फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, तब वो सैड क्यों हो गई थी। तो इसका क्या आना था कि जो ड्रॉवर की वाइफ के हस्बैंड थे उन्होंने एक डैम बनाया था, एक पुल बनाया था नदी के ऊपर। तो जैसे ही फ्लड आती है तो वो जो डैम होता है वो टूट जाता है, जिसके कारण ड्रॉवर की वाइफ है जो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वो सोचती है कि जब अब उसके हस्बैंड वापस घर पर आएंगे और वो देखेंगे कि ये जो डैम है वो टूट चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि उन्होंने ये जो डैम है वो बहुत मेहनत से बनाया था। जब वो देखेंगे कि उनकी जो मेहनत है वो सारी वेस्ट चली गई है, ख़राब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो अपने हस्बैंड के बारे में सोचते हुए जो ड्रॉवर वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज लाला जी रन इट। कि किस तरीके से जो लाला जी थे वो रन इट हुए थे। तो यहाँ की जो स्टोरी है वो आनी थी कि जो लाला जी है वो एक ग्रेन मर्चेंट होते हैं, गेहूं के व्यापारी होते हैं। एक बार वो अपने साथ एक पार्टनर को बिजनेस पर, यानी कि एक व्यक्ति को एज ए पार्टनर के रूप में बिजनेस में रखते हैं, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। कुछ टाइम के लिए उनका बिजनेस अच्छा होता है, बट एक दिन वही पार्टनर लाला जी को धोखा देकर चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो पार्टनर होता है वो सब कुछ ले जाता है, जितने भी पैसे वगैरह होते हैं, जिसके कारण लाला जी के पास बहुत कम पैसे होते हैं, जिससे कि वो अपनी जो नॉर्मल डेली रूटीन का खर्चा होता है वही उससे यानी कि उतने ही रुपीज़ उनके पास होते हैं। तो इस तरीके से जो लाला जी है उनका जो भी बिजनेस वगैरह होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद है सेक्शन सी। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन करना होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ जगन। तो जैसा कि आपको बताया ही गया था गाइडलाइन में भी कि जो जगन का कैरेक्टर स्केच आ सकता है, तो मेनली वही आया है क्योंकि इसमें 2 ही मेन कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा ग्रेस का भी हो सकता था, बट जगन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद समराइज़ करवाई गई है द मीटिंग पूल इन योर ऑन वर्ड्स। तो ये भी आपको यानी कि पूरी वीडियो में अच्छे से समझाया गया था। तो होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन आता होगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ अकॉर्डिंग टू फिलिप एग्री सोशल नेटवर्क हेल्प इन द अडॉप्शन ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी एंड हाउ कैन इंटरनेट बिल्ड। तो ये आपका बिल्डिंग एंड इंटरनेट सोसाइटी में से आया है, सॉरी कल्चर में से आया है। तो इसमें आपको इंटरनेट के बारे में बताना था मेनली। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द रीज़न फॉर डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्नेक्स, लिजार्ड, आउल्स, फ्रॉग्स, हाउ इकोलॉजिकल बैलेंस कैन बी रिसोर्ट्स। तो ये भी आपको बताया गया है कि ये पॉपुलेशन क्यों कम होती जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी तो जो लोग हैं वो अपने घर बना रहे थे, यानी कि खेती बाड़ी कर रहे थे, घर बना रहे थे, इंडस्ट्रीज बना रहे थे, जिसके कारण क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है नगरीकरण होने लग गया था, जिसके कारण जो स्नेक है, लिजार्ड है, आउल, फ्रॉग्स, जो भी फॉरेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो सब काटे जा रहे थे, जिसके कारण ये जितने भी जानवर हैं उन सब के जो नेचुरल हैबिटेट्स थे वो सभी ख़त्म होते जा रहे थे। अगर
अगर इन एनिमल्स के हैबिटेट ही नहीं रहेंगे, निवास स्थान ही खत्म हो जाएंगे, तो इनकी संख्या भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। तो यही इसका रीज़न था। और किस तरीके से हम इकोलॉजिकल बैलेंस कैन बी रिस्टोर्ड, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम जो भी काम करें हमें सोच समझ कर करना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं हमें ये देखना चाहिए कि नेचर पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसके साथ ही हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये बहुत सारी बातें आप इसमें लिख सकते थे। सो होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा ही रहा होगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।